नमस्ते, मेरा नाम है प्रीति कुमारी सोना। मैं एक टैरो कार्ड रीडर और एक हॉलिस्टिक लाइफ कोच हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नवरात्रि शुरू हो गए हैं, तो मैं आज की वीडियोस के थ्रू आप तक माता रानी का वो मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ, जो कि माता रानी नवरात्रि के दिनों में जो आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस को बताना चाहती हैं कि ये नवरात्रि से आपकी लाइफ कैसे चेंज होने वाली है। आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में घटने वाला है। देखिए, नवरात्रि के समय में जो हमारा वातावरण होता है वो इतना ज़्यादा शुद्ध होता है कि हम अपनी विशेस को बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कहते हैं ना कि जो भी बुरा हुआ था उन सब चीज़ों को चेंज करने का समय नवरात्रि का समय होता है। हम इन 9 दिनों का फास्ट को रख के या फिर पूजा करके, हर घर में अलग तरीके से पूजा होता है, पूजा करके हम अपने सारे उन गलतियों की क्षमा माता से मांग सकते हैं और अपनी विश को पूरी करने के लिए उनके सामने बहुत सारे उपाय को कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में रही या फिर क्या समाधान लेके माता इस नवरात्रि में आपकी लाइफ में आई है। आप मेरी जस्ट थोड़ी देर बाद जो वीडियो आएगा उसमें मैंने 2 ग्रुप्स को डिवाइड किया है, जिनमें 2 स्टैच्यूज़ है। अगर आप चाहो तो आप इंट्यूशंस के थ्रू उन दोनों स्टैच्यूज़ में से जिसमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट फील हो रहे हो उसको सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर 2 ग्रुप्स है, ग्रुप 1 ग्रुप 2। आप उन दोनों में से किसी भी ग्रुप को सेलेक्ट कर सकते हो। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाके देखोगे तो वहाँ पे आपको टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, तो अपने टाइम स्टैम्प पे जा करके आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू देख सकते हो। और हाँ, अपनी रीडिंग को पढ़ने से पहले कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हेलो ग्रुप 1। तो आप लोगों ने इंट्यूटिवली सेलेक्ट किया है इस बुद्धा के इस स्टैच्यू को, जिनमें इन्होंने स्माइल करके अपने मुंह को बंद करके रखा हुआ है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि ग्रुप 1 की रीडिंग क्या है। तो गाइस, बताने से पहले मैं आप लोगों को पहले ये बताना चाहती हूँ कि कौन सी समस्या, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम जो है वो पास्ट में आप लोग की लाइफ में चल रही थी, जिससे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपकी लाइफ में पास्ट में हुआ था। अगर आप मेरे से रेजोनेट कर रहे हो तो देखो, इट्स अ ग्रुप रीडिंग, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करे, कुछ ना करे, तो प्लीज़ टेक दोज थिंग विच इज़ रेजोनेटेड टू यू। बट हाँ, इस टाइम पे मैं पहले आपको पास्ट बता रही हूँ कि पास्ट में ऐसी कौन सी चीज़ें हुई थी, और उसके बाद मैं आप लोग को बताऊँगी कि व्हाट आर द गाइडेंस फ्रॉम माता। Okay, so I'll explain one by one whatever card came out right now. I'll explain one by one, guys. देखो, पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी, एज यू गाइज सेलेक्टेड दिस स्टैचू इंट्यूटिवली, तो एक चीज़ तो क्लियर है आपकी ज़िंदगी में, वो ये है कि इस टाइम पे आपकी ज़िंदगी में चल बहुत कुछ रहा है, बट आप बोल नहीं पा रहे हो। आप अपनी ज़बान पे इस तरीके से, कहते हैं ना, ताला लगाए रखना, कि चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हो, जो भी चल रहा है उसको सोच रहे हो कि अरे कोई बात नहीं, शायद लाइफ ऐसी ही है। यू मस्ट बी द पीपल हु हैज़ एक्सेप्टेड द थिंग्स। जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है वो आप ऐसे हो गए कि बस मुंह बंद करके एक्सेप्ट कर लिया चीज़ों को ग्रुप 1 ने, क्योंकि आपको ये लगता है कि शायद बोल करके ना प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, तो आप बोलने से बदला इस टाइम पे चीज़ों को एक्सेप्ट करने में ज़्यादा बिलीव रख रहे हो, बोलना नहीं चाहते हो, जस्ट एक्सेप्टेंस। थोड़ा सा आप कहते हैं ना कि टोलरेट कर रहे हो, ऐसा लगता है कि शायद स्माइल करने में ही फ़ायदा है रादर दैन सेइंग एनीथिंग। तो आप कुछ कहना नहीं चाहते हो, जस्ट स्माइल करके चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो। आप शायद बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो अपनी ज़िंदगी के साथ। दिस इज़ द मैसेज। सो अब मैं देखती हूँ कि आपकी लाइफ में पास्ट में क्या हुआ था।
तो ओके, जैसा मैं इस टाइम पे देख पा रही हूँ आपके जो गाइडेंस आ रहे हैं आपके लिए, सो मुझे ऐसा लगता है एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ आपकी लाइफ में आया था। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ इन सेंस कि ऐसा कुछ सिचुएशन रहा होगा जहाँ से आप निकल के बाहर आए हो। ऐसा हो सकता है कि आपका आपका प्लेस भी चेंज हुआ होगा, ऐसा हो सकता है कि आप कहीं न कहीं शिफ्ट किया होगा आपने। हो सकता है ये कोई शिफ्टिंग इन द सेंस कि हो सकता है आप शहर से बाहर कहीं और शिफ्ट हो गए होगे, आपका घर कहीं और होगा, आप कहीं और रिलोकेट कर गए होगे। तो किसी तरह का बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आया है पास्ट में। उसके साथ-साथ मुझे ऐसा लगता है कुछ ऑप्शंस भी रहे होंगे, जिन ऑप्शंस में आपने बहुत सोचा होगा, बहुत समझा होगा। कहते हैं ना, इतना गहराई में जाके चीज़ों को उधेड़ा होगा कि मतलब कन्फ्यूज़ ही कर गए होगे। बहुत ऑप्शंस में आके इंसान कन्फ्यूज़ कर जाता है। तो मुझे इस टाइम पे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा दिखने के कारण आप कन्फ्यूज़ करते हुए भी नज़र आ रहे हो। उसके साथ-साथ मुझे ऐसा लगता है कि एक समय आपकी ज़िंदगी का ऐसा भी रहा होगा जहाँ पे आपको लगा होगा कि यू आर लॉस्ट, यू आर फिनिश्ड, कुछ नहीं बचा आपकी ज़िंदगी में। आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब मैं, मतलब कहते हैं ना कि आप बिल्कुल आप अपने पास्ट में भी पास्ट में रहते होगे। मतलब जो पास्ट में ऐसा कुछ सिचुएशन होगा आपकी ज़िंदगी में जहाँ आप अपने बीते दिनों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे होगे। आपने कोशिश बहुत की होगी बट आपको लग रहा होगा कि मैं कैसे बाहर आऊँ, देयर इज़ नो वे टू कम आउट विद द एंटायर सिचुएशन। मेरी काश कोई मदद करे। तो इस कुछ ना कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हुआ होगा जहाँ पे आप पास्ट से बाहर नहीं आ पा रहे होगे। ये किसी भी तरह का पास्ट हो सकता है, रिलेशनशिप का हो सकता है, किसी को खोने का गम हो सकता है। अपॉर्चुनिटी आपके सामने थी बट आपने अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट नहीं किया। जो पास्ट में चीज़ें थी ना, जो पास्ट में हुई थी, उन चीज़ों से ज़्यादा खुद को कनेक्टेड फील कर रहे थे आप। उसके साथ-साथ मुझे ऐसा लगता है कि आपको, कहते हैं ना, वो अपॉर्चुनिटी दिख रही थी। उसके साथ-साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पास कुछ फाइनेंसेस के सोर्स भी आए होंगे। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा कि आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आई होगी। जॉब के लिए हो सकती है, रिलेशनशिप की हो सकती है, इवन दिस कार्ड इंडिकेट सम काइंड ऑफ मैटरनिटी। मतलब हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। मुझे यहाँ जॉब के, रिलेशनशिप के ज़्यादा चांसेस लगते हैं। हो सकता है बच्चे, अगर आप प्रेग्नेंट हो, अगर आप लेडी हो, तो आप कहते हैं ना कि मैरिड हो, तो आपकी लाइफ में बेबी आने के चांसेस भी मुझे ऐसा लगता है पास्ट में आया होगा। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा। एक अच्छी न्यूज़ भी आपकी लाइफ में आई होगी, शादी से रिलेटेड, बेबी से रिलेटेड, कुछ ना कुछ अच्छी ऐसी न्यूज़ आई होगी आपकी लाइफ में। उसके साथ-साथ एक आखिरी मैसेज जो मुझे दिख रहा है वो ये, अगेन कन्फ्यूज़न बहुत सारा था, लेकिन एज़ यू आर अ हाई प्रिस्टेस, तो हाई प्रिस्टेस एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि, कहते हैं ना, चीज़ों को समझ जाती है। उसको पता है व्हाट इज़ द राइट टाइम टू से एनीथिंग, एक्सपेक्ट एनीथिंग एंड हाउ टू एक्सप्रेस द थिंग्स। तो हाई प्रिस्टेस इज़ अ वेरी इंट्यूटिव लेडी। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे इस टाइम पे ना बहुत ऐसी एनर्जी फील हो रही है। आप मेल भी हो सकते हो, फीमेल भी हो सकते हो, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो। बट मुझे इतना ज़रूर पता है इस इंसान के बारे में कि इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है। तो आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ किए हैं। तो एक होता है ना कि आपने ऐसा सोचा है कि शायद चुप रह के बर्दाश्त करने में फ़ायदा है। बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन का फ़ेज़ आपकी ज़िंदगी में रहा होगा पास्ट में। आप निकल के बाहर आए होंगे, आपकी लाइफ में ऑप्शंस रहे होंगे। लेकिन कहते हैं ना कि आपने बहुत ही सहनशीलता, सब्रता के साथ उस सिचुएशन को टैकल किया होगा, डील किया होगा। ये भी हो सकता है कि आपने सोचा होगा कि शायद थोड़ा समय रुक जाऊँगा तो आगे अच्छा होगा। तो आपने अपने आप को रोका होगा, सँभाला होगा और कहते हैं ना, धीरे-धीरे आगे बढ़े होगे। इसके कारण आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आया। देखो, जब चेंज आता है ना, प्लेस चेंज, सिटी चेंज, तो उसके साथ-साथ मुझे प्लेस, सिटी चेंज के साथ-साथ मुझे मैरिज और आपकी बेबी और ऐसे कुछ न्यू बिगिनिंग का भी कार्ड दिख रहा है। ये नया जॉब भी हो सकता है, कुछ भी नया हो सकता है। क्योंकि ग्रुप रीडिंग है तो ये जो भी रेजोनेट हो रहा है, प्लीज़ टेक इट विथ यू। तो कुछ ना कुछ मुझे नया ऐसा पास्ट में दिख रहा है। थोड़ा बुरा था तो अच्छा भी था, क्योंकि कुछ नया स्टार्ट हुआ था, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आई होगी। गाइज़, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे डिटेल्स को रखे हैं। आप मेरी रीडिंग्स भी बुक कर सकते हो, जिसमें मैं आपको बहुत ही हीलिंग्स की मोडालिटीज़ भी आपको मैं रेमेडीज़ के थ्रू शेयर करूँगी, जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ में चेंजेस को ला सकते हो। तो आप रीडिंग्स देख सकते हो मेरी। उसके साथ साथ देखते हैं माता रानी आपके लिए क्या मैसेज लेके आई है। मैंने ऑलरेडी प्री शफल कार्ड्स रखे हैं यहाँ पे ग्रुप 1 के लिए। मैंने इन कार्ड्स को अभी तक देखा नहीं है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए माता रानी ने ऐसे कौन से मैसेजेस को रखा है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो माता रानी आपको गाइडेंस के तौर पे कहना चाहती है। ओके, सो पहला गाइडेंस है प्रीसियस टाइम।
देखो, माता रानी आपको कहना चाहती है ना कि दोस्तों ये बहुत ही प्रीशियस टाइम है तुम्हारा। मुझे ऐसा लगता है ना आप टाइम को कभी कभी ना ग्रुप वन बर्बाद भी करते हो। मैं समझती हूँ कि क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले इंसान हो, तो आप ये सोचते हो कि शायद चुप रह के एडजस्ट करके समझदारी में मतलब सामने वाले के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो। तो आपने अपने कहते हैं ना, ये गाइडेंस क्लियर है कि आप अपने उस टाइम को वेस्ट कर रहे हो। सामने वाले के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना बहुत अच्छी बात है, पर कभी कभी ये भी होता है कि हमारी ज़िंदगी में कहते हैं ना, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करो, किसी के अकॉर्डिंग अपना टाइम बर्बाद मत करो। प्लीज़ अपने टाइम को सही जगह लगाओ, आपका टाइम बहुत कीमती है, अपने टाइम को सही जगह यूटिलाइज़ करो। लोगों के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने अंदर के बच्चे को बिल्कुल मार दिया है। कहते हैं ना, इन सारे ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ में खुद को तो खो ही दिया है कहीं आपने। माता आपको कहती है कि आपको अपने अंदर के बच्चे को जगाने की ज़रूरत है। आप जब तक अपने आप को सरेंडर नहीं करोगे ना माता के ऊपर, वो कैसे आपकी मदद करेंगे। एक बच्चा बन के अपनी माँ से मांगो ना विश। क्यों आप इतना मैच्योर बन रहे हो। माता को आपका वो बच्चा पसंद है, आपका वो बचपना पसंद है, तो आपको बच्चा बन के माता से विश मांगने की ज़रूरत है, ताकि माता आपको एक माँ की तरह सपोर्ट करे। तो प्लीज़ आप उनके ये मैसेज है आपके लिए कि आपको एक बच्चा बन के माँ पे सरेंडर होना और खुद और विश्वास रखना है कि चीज़ें बिल्कुल होंगी। सेकेंड मैसेज देखती हूँ क्या है, फॉरगिवनेस का कार्ड ये बताना चाहता है कि आप अब बहुत ज़्यादा ना मतलब ऐसे हो कि शायद आपके साथ जो पास्ट में बुरा हुआ था, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ आया है, तो ये हो सकता है कि आप ना शायद माफ़ नहीं कर पा रहे हो कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी में। आप ऐसे हो गए हो कि मैं नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं भूल सकता, मुझे बदला लेना है। तो बदला लेने की भावना भी आपकी ज़िंदगी में आपके दिमाग में आ रही होगी। बट ये कार्ड आपको ये कहना चाहता है कि बदला लेने का भावना हमेशा हमारे लिए प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। सो प्लीज़ अपने दिमाग में बदले लेने की भावना के बदला आप ये सोचो कि मेरे को माफ़ कर देना चाहिए। पता है, कभी कभी हम माफ़ ना उसके लिए नहीं करते, हम माफ़ अपनी मन की शांति के लिए करते हैं। कि किसी से ग्रजेस रख के ना हमारा मन ज़्यादा अशांत हो जाता है। तो इट्स बेटर कि सामने वाले को माफ़ करके अपना दिमाग हल्का करो। तो आप माफ़ी उसके लिए मत दो, आप माफ़ी अपने आप के लिए दो, ताकि आप खुश रह सको। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए अपॉर्चुनिटी। देखो, आपकी माता आपके लिए इस नवरात्रि में कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में घटने वाला ज़रूर है। कहने आने वाले टाइम पे कुछ ऐसा आपके साथ होने वाला है जहाँ पे यू विल गेट सम वेरी बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ योर लाइफ। जहाँ पे आपको लगेगा कि शायद मेरे कुछ अच्छे कर्म थे जिसके कारण कि मेरी ज़िंदगी में अभी अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो प्लीज़ रेडी रहिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके रास्ते में है। आप ओवर थिंक करके अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को क्रिएट मत करिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आ रही है। नेक्स्ट मैसेज है, यू आर गुड इनफ। आपको ऐसा लगता है ना कि आप नहीं कर पाओगे, कभी कभी आपको लगता है कि नहीं यार अकेले पॉसिबल नहीं है, लेकिन गाइडेंस आपके लिए आ रहा है कि आप सच में अकेले काफ़ी हो। आप बस ओवर थिंक करके अपने आप को रोक रहे हो। तो प्लीज़ इतना ओवर एग्जैजरेट मत करो सिचुएशन को। आप सच में अकेले काफ़ी हो इस सिचुएशन से फाइट करने के लिए। यू आर रियली गुड इनफ, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। यू आर अ काइंड ऑफ वॉरियर, काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। कैन बी पॉसिबल कि आप इमोशनल हो, आपके इमोशंस आपसे कंट्रोल नहीं होते हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, लेकिन फिर भी क्योंकि आप इमोशंस है तो इमोशंस कंट्रोल नहीं होता, लेकिन आप वॉरियर हो ना, तो आप लड़ सकते हो, आपके अंदर लड़ने की कैपेसिटी है। तो आप अकेले काफ़ी हो, कहते हैं ना भीड़ को उधेड़ देने के लिए अकेले ही काफ़ी हो। डरो मत, माता रानी शेर पे सवार होकर आपके साथ खड़ी है। डरो मत बिल्कुल, वो आपका साथ ज़रूर देगी। उसके बाद नेक्स्ट मैसेज है, स्टेप आउट फॉर योर कंफर्ट जोन। देखो, कभी कभी ना हम ही प्रॉब्लम होती हैं अपने सिचुएशन के, हम बाहर नहीं आ पाते अपने पास्ट से। याद है मैंने कहा था कि कुछ ऐसा आपकी लाइफ में रहा होगा जहाँ आप स्टक हो गए होगे, आपके सामने अपॉर्चुनिटी होगी बट आप उस अपॉर्चुनिटी को लेना नहीं चाह रहे हो। तो ये मैसेज क्लियर कहना चाह रहा है आपको कि यू हैव टू स्टेप आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे तो आप कैसे उस अपॉर्चुनिटीज़ को ले पाओगे ना। कभी कभी बड़े डिसीजंस लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ताकि एक्चुअली में हम उन चीज़ों को उन कहते हैं ना उन ब्लेसिंग्स को पा सके जो माता ने हमारे लिए बनाया है या फिर परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है। सो इफ़ यू वांट, सच में इफ़ यू रियली वांट कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आए, तो यू हैव टू कम आउट विथ योर कंफर्ट जोन। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। उसके साथ साथ जो मैसेज आपके लिए है वो नेक्स्ट है, यू आर नॉट अलोन। देख रहे हो, माता आपको ये भी कहना चाहती है। देखो, जो सुप्रीम पावर है ना, वो सुप्रीम पावर आपको बार बार ये मैसेज दे रहा है। आपको ऐसा लगता है कि आपने अकेले झेला है। मैं मानती हूँ आपने अकेले बहुत झेला होगा, बट माता आपको अब इस मैसेज के थ्रू ये दिलासा देना चाहती है कि आपने अकेले झेला होगा, लेकिन
यू कैन सी दिस थिंग, यू आर नॉट अलोन। वो आपका साथ देंगी, वो आपके साथ खड़ी हैं आपकी हर बुरे सिचुएशन में आपको सपोर्ट करने के लिए। तो प्लीज़ आप उन पर बस विश्वास रखिए। कहते हैं ना, बच्चा बन के उनकी जिस बच्चा बन जाओ और एक्सपेक्ट करो कि माता मुझे ज़रूर देगी, क्योंकि वो मेरी माँ है और माँ हमेशा अपने बच्चों के साथ खड़ी होती है। तो जस्ट यू आर नॉट अलोन। माँ का ब्लेसिंग इज़ ऑलवेज विथ यू। उसके साथ साथ एक आखिरी मैसेज है, यू आर सेम एज मी। मुझे लगता है ना दोस्तों, आप लोग एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ही परोपकारी हो, बहुत परोपकारी। क्या मैंने पहले ही बताया था कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, आप एडजस्ट कर लेते हो, चुप रहते हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो। तो माता आपको कहना चाहती है, इतने सारे ब्लेसिंग्स आपके ऊपर शायद इसीलिए है क्योंकि आप बहुत परोपकारी नेचर के हो। अगर आप ऐसे नहीं होते तो शायद इतना, कहते हैं ना, इतना ब्लेसिंग्स तो नहीं होता। तो माता आपको कहना चाहती है, तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, बहुत ही ज़्यादा। कहते हैं समय पड़ने पे यू आर रेडी टू फाइट, समय पड़ने पे यू आर वेरी काइंड ऑफ पर्सन हु कंकोर एवरीवन, हु टेक केयर ऑफ एवरीवन, हु ऑलवेज स्टैंड फॉर एनीवन। सो यू आर जस्ट लाइक माता रानी। तो वो आपको कहना चाहती है कि आप एक बहुत ही सुप्रीम पावर हो, अपनी पावर को पहचानो। और कहते हैं ना, क्योंकि वो तो अभी आपके साथ खड़ी है ताकि आप उस पावर को पहचान सको। तो इन 9 दिनों में ना अपने अंदर की उस देवी शक्ति को, दैवी शक्ति को जगाओ आप, और बिल्कुल स्टैंड लो, क्योंकि वो सुप्रीम पावर आपके साथ है और जो कि आपको हमेशा सपोर्ट कर रहा है। जाते जाते मैं आपको एक अनटोल्ड लव मैसेज देना चाहती हूँ, जो कि अगर आप अपने पार्टनर या अपने रिलेशनशिप या फिर किसी भी ऐसे इंसान के लिए जानना चाहते हो जो कि जिसने अभी तक अपने दिल की बात आपको नहीं बताई है, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से मैसेज है उन्होंने आज तक आपको नहीं बताया आपके पार्टनर। ये बेसिकली सिर्फ रिलेशनशिप के लिए है। ऐसी कौन सी बात है जिन्होंने आज तक आपको नहीं बताया था बट अब वो आपको बताना चाहते हैं। तो आपके पार्टनर का कहना है, बेस्ट डे, माई डे विथ यू वेयर द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। तो आपको आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि आप जो उन्होंने दिन बिताया था आपके साथ, वो उनकी ज़िंदगी का बेस्ट दिन था। वो शायद आपको क्लियरली बता नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बट विद दिस मैसेज दे वॉन्ट टू टेल यू दैट उन्होंने आपके साथ जो भी समय बिताया है वो बेस्ट दिन था उनकी ज़िंदगी का। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी। हेलो ग्रुप 2। तो ग्रुप 2 आप वो हो जिन्होंने इस प्यारे से क्यूट से गुड्डे को सेलेक्ट किया है, बुद्धा को सेलेक्ट किया है, जो कि यू कैन सी किस तरह से बस कहते हैं ना स्माइल करके चीज़ों को बस देख रहे हैं। तो मतलब मैं आप लोगों के लिए ग्रुप 2 एक बात बताना चाहूँगी कि आप लोग एक ऐसे इंसान हो, जिस किसी ने भी ग्रुप 2 सेलेक्ट किया है, यू आर दोज काइंड ऑफ पीपल हु बिलीव इन जस्ट ऑब्जर्विंग थिंग्स अलॉट। आप ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा कर रहे हो। कहते हैं ना, ज़्यादा सोचने के अलावा, करने के अलावा, यू आर द वेरी गुड ऑब्जर्वर। और कहते हैं ना कि जो इंसान बहुत ज़्यादा गुड ऑब्जर्वर होता है वो बहुत सारी चीज़ों को बस कहते हैं ना कि अपने दिमाग में प्लान कर लेता है। अगर आप किसी चीज़ को पहले दिमाग में प्लान करने में अच्छे हो तो साइंस गवाह है कि इफ़ यू आर अ गुड प्लानर तो आप एक अच्छे इम्प्लीमेंटर भी हो सकते हो। तो यू आर दोज काइंड ऑफ पीपल जो कि बहुत अच्छे गुड प्लानर हो, बिकॉज आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छी है और यू आर द प्लानर। सक्सेस करना भी आपके लिए आसान है क्योंकि आप माइंड मैप्स बहुत जल्दी बनाते हो। तो देखती हूँ व्हाट आर द मैसेजेस इज हिडन ओवर हेयर फॉर ग्रुप 2 और क्या मैसेजेस माता आपको क्या गाइडेंस क्या देना चाहती है वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये देखना चाहूँगी गाइज़ कि आप लोग का पास्ट क्या था, एक्चुअली किस चीज़ से आप गो थ्रू कर रहे थे, जो कि आप लोगों को इस नवरात्रि के बाद वो चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आएंगे। तो देखती हूँ आपका पास्ट क्या था। Okay.
सो बहुत ही अमेजिंग कार्ड्स के कॉम्बिनेशन कह रही हूँ ना मैं आप लोगों को, यू गाइज आर वेरी गुड ऑब्जर्वर। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था जहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा चेंज आया होगा। ऐसा कुछ आपकी ज़िंदगी में रहा होगा जहाँ पे आपने दिल से नहीं, कम्प्लीटली दिमाग से डिसीज़न लिया है। ये दिमाग से डिसीज़न लेना आपके लिए कितना अच्छा है, कितना बुरा है, ये तो खैर आप ही जानते हो। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि एक बहुत बड़ा चेंज लेके आए हो अपनी ज़िंदगी में, और वो दिल से नहीं, दिमाग से सोच के लाए हो। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। कहते हैं ना, आपके पास में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन यू टुक वेरी प्रैक्टिकली। यू डोंट यूज़ योर, कहते हैं ना कि दिल, वहाँ पे उस सिचुएशन में कम्प्लीटली सिर्फ दिमाग लगा के डिसीजन लिया था आपने पास्ट में। उसके साथ साथ मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ करियर में आपकी लाइफ में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आई होगी जो कि आपकी मान, प्रतिष्ठा, इज्जत को बहुत आगे बढ़ा दिया होगा। मैं कह रही थी ना कि आप लोग, यू गाइज आर दोज पीपल हु आर वेरी गुड ऑब्जर्वर, एंड इफ़ पीपल इज़ अ वेरी गुड ऑब्जर्वर, तो वो माइंड मैप्स अच्छा बना के बहुत अच्छी इंप्लीमेंट करता है। तो मुझे लगता है पास्ट में आपने कुछ बहुत बढ़िया माइंड मैप बनाया था, जिसके कारण आप चेंज लेके आए होगे, और उसके साथ साथ आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपकी ज़िंदगी में आई होगी। ये जॉब हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है। हाँ, ज़्यादातर मुझे जॉब के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं, बट रिलेशनशिप हो सकता है। माइंड मैप्स के थ्रू आपने कुछ ना कुछ नया क्रिएट किया है, कुछ नया अचीव किया है। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है ना, बिल्कुल पैशन, बहुत पैशन दिख रहा है मुझे, बहुत पैशन दिख रहा है। कहते हैं ना कि आप जिस किसी भी एज ग्रुप के हो, इस टाइम पे आपकी एनर्जी आर लाइक अ टीनेजर। एक होता है ना कि टीनेजर कैसे अपनी करियर में कुछ भी अचीव करने के लिए घोड़े पे सवार होकर बस भाग रहा होता है कि मुझे बस चाहिए अपना करियर। यू आर जस्ट मैड बिहाइंड योर करियर। आपको बस अपने करियर के पीछे ही दिमाग है कि इस टाइम पे मुझे बस जो चाहिए वो चाहिए। वो करियर हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, बट कुछ ऐसा है आपकी ज़िंदगी में जहाँ पे आप बिल्कुल पैशनेट हो, एक्सट्रीम लेवल के पैशनेट हो कि अब तो मैं करके रहूँगा, ऐसा काइंड ऑफ। मुझे चैरियट की एनर्जी नज़र आ रही है, तो ये कार्ड आपको क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आप ऐसे भी रहे हो पास्ट में कि आपने ना बिल्कुल, कहते हैं ना, अपनी चार्म से, अपनी जादू बिखेर के भी कुछ लाइफ में अचीव किया होगा। कहते हैं ना कि आपने सिर्फ और सिर्फ, कहते हैं ना, कर्म नहीं किया है, आपने ऑब्जर्व करके कहाँ चार्म बिखेरने की ज़रूरत है उसे भी यूज़ किया है। और ये बहुत अच्छी एनर्जी है, क्योंकि आपने लिटरली, कहते हैं ना, यू वेरी प्रैक्टिकल पीपल। यू नो कि कहाँ पे मुझे ज़बान खोलना है और कहाँ पे मुझे दिल से बात करना है। तो यू आर द पीपल हु आर बैलेंसिंग, मतलब वेरी वेरी वेल वे। ऐसे रीडिंग्स आ रहे हैं आपके लिए। उसके साथ साथ मुझे पास्ट में ऐसी चीज़ें भी दिख रही है कि अगेन कुछ तो ऐसा रहा है कि कुछ नया उत्पन्न हुआ है। हो सकता है आपकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसको लेके आप स्टक्ड फील करते होगे। आपको लगता होगा कि मैं बंध गया हूँ, अब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। लेकिन वो बंदिश नहीं थी, एक्चुअली वहाँ एक अपॉर्चुनिटी थी। तो अपॉर्चुनिटी निकल के आपकी लाइफ में सन के रूप में ज़रूर आई होगी। अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आई है, आपने उसको काम भी किया है और उस पर वर्क भी अभी प्रेजेंटली कर रहे होगे। प्रेजेंट मैं अभी देख नहीं रही हूँ, बट आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग दिस थिंग। अभी मैं आपको गाइडेंस दूंगी कि माता आपको मैसेजेस क्या देना चाहती है। उसके साथ साथ एक आखिरी चीज़ और दिख रहा है कि आपके डिसीजन के बाद आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अबेंडेंस वाली सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट हो गई होगी और आपके अंदर संतुष्टि आ गई होगी। सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि चीज़ों को लेके कभी कभी हम जिंदगी में बहुत कुछ कर जाते हैं पर सेटिस्फैक्शन नहीं होता। लेकिन ये कार्ड कहना चाहता है कि आपके पास के लिए हुए डिसीजन के कारण आप अपने आप में अब सेटिस्फाई फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि नहीं, ओवरऑल मैंने जो भी किया था, हो सकता है थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा होगा आपको लाइफ में, लेकिन ये डिसीजन आपका बिल्कुल कम्प्लीटली आपके मेंटल और आपके, कहते हैं कम्प्लीटली सेटिस्फैक्शन को इंडिकेट कर रहा है कि सेटिस्फाइड हो, अब प्रेजेंटली आप सेटिस्फाइड हो इन चीज़ों को लेकर के। तो ये था आपका पास्ट। अब मैं बताती हूँ कि आपके इस पास्ट के थ्रू किस तरीके से माता रानी नवरात्रि के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस और क्या मैसेजेस को लेकर के आई है। लेकिन गाइज, इससे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू टेक अ पर्सनल कंसल्टेंसी विथ मी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी डिटेल्स नज़र आएंगे, जहाँ पे आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो और मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे मैं आपको रेमेडीज़ भी प्रोवाइड करूँगी, स्पिरिचुअल रेमेडीज़, जिसके थ्रू कि आप अपनी लाइफ में चल रहे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी ले सकते हो। अब मैं ये देखती हूँ कि माता आपको मैसेजेस क्या देना चाहती है। गाइस, ये ऑलरेडी प्री शफल कार्ड्स है जो कि मैंने भी नहीं देखा है अभी तक। ये सिर्फ मैसेजेस के लिए कार्ड्स है। तो मैं देखती हूँ माता रानी आपको ऐसे कौन से मैसेजेस देना चाहती है नवरात्रि के बाद, कौन सी ऐसी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाला है। तो पहला कार्ड आ रहा है विजडम का। तो विजडम हमेशा इस बात को इंडिकेट करता है कि देखो, अगर हम किसी चीज़ पे, किसी प्रोसेस पे विश्वास रखते हैं ना, तो हमें हर वो चीज़ मिलता है
जो एक्चुअली हमारे लिए बना हुआ है। तो यू रियली हैव टू बिलीव ऑन द थिंग्स, बिलीव ऑन द यूनिवर्स, बिलीव ऑन द एनर्जी की इफ़ यू ट्राइंग टू मैनिफेस्ट समथिंग तो वो आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। हो सकता है लेट लगे, हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ा समय लग के हो रहा हो, लेकिन अगर आपने किया है, आपने एफर्ट्स दिए हैं, तो यू विल डेफिनेटली गोइंग टू गेट दोज थिंग्स वट एवर यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट। उसके साथ साथ मून एनर्जी का कार्ड आ रहा है। देखो मून एनर्जी क्लियरली इस बात को इंडिकेट करता है दैट यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ टू द यूनिवर्स। मात आपको कहना चाहती है यू रियली नीड टू सरेंडर योरसेल्फ। जब तक आप अपने आप को सरेंडर नहीं करोगे ना, आप एक्चुअली उन चीज़ों को नहीं ले पाओगे जो यूनिवर्स ने आपके लिए और माता रानी ने आपके लिए डिसाइड किया है। तो यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ और बस अपने कर्म करते जाओ। बिल्कुल गीता के उस कहते हैं उस श्लोक पे चलो जहाँ पे सिर्फ कर्म ही पूजा है। कर्म करते रहो, फल तो इतना जितना करोगे उससे ज़्यादा मिलेगा और आपको ऑलरेडी मिला भी है। तो जस्ट डू द बेस्ट थिंग, बेस्ट एफर्ट ऑफ योर लाइफ और देखना बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपकी लाइफ में आपको आएंगे। नेक्स्ट मैसेज है विदिन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। मुझे लगता है आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन ऐसा ज़रूर चल रहा होगा कि ये जो भी मेरी लाइफ में सिचुएशन चल रही है इसमें चेंजेस कब आने वाले हैं। तो ये क्लियर मैसेज आपके लिए आ रहा है कि विदिन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी सिचुएशन है अभी आपकी लाइफ में, विदिन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ही वो चेंजेस होने वाले। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, देख सकते हो कितनी पॉजिटिव, एक नया डोर ओपन हो रहा है, यूनिवर्स की तरफ आप जा रहे हो। तो विदिन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स देयर इज समथिंग वेरी अमेजिंग इज अबाउट टू हैपन इन योर लाइफ। तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। बिल्कुल आप सब्र रखिए, सब्र का फल बहुत मीठा आपकी ज़िंदगी में आपको निकल के आएगा। उसके साथ साथ नेक्स्ट मैसेज देना चाहती हूँ मैं आप लोग को। किसी चीज़ को लेके आपको दिमाग में ना डाउट हो रहा होगा कि पता नहीं ये चीज़ ठीक है नहीं है। तो अगर अभी इस टाइम पे कुछ भी दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है ना कि ये ठीक है या नहीं है, डाउट कर रहे हो आप, तो ये कार्ड क्लियरली गाइडेंस देना चाह रहा है आपको कि नो, शायद ये चीज़ सही नहीं है, नहीं ये मत करो। नो मतलब नो है, उस चीज़ के लिए नो है, मत करो वो चीज़। हाँ या ना में तो इट इज़ नो। नेक्स्ट मैसेज मैं देखती हूँ आप लोग के लिए। अगेन सरेंडर करने का कार्ड आ रहा है। यू हैव टू सरेंडर टू द डिवाइन। देखो मैं बस आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, आपको ऑलरेडी यूनिवर्स ने बहुत कुछ दे दिया है। तो अब नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट सिचुएशन है ना, वो बस इतना कहना चाह रहा है कि यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ टू द डिवाइन। जब तक वही माता का अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए तो अपने आप को सरेंडर तो करना ही पड़ेगा। बिना सरेंडर के देयर इज़ नो वे। सो यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ टू द डिवाइन, ताकि आप एक्चुअली उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर सको जिसके लिए आप बने हो। यू हैव टू सरेंडर के मैसेज आपके लिए दोबारा आ रहे हैं। सो नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए, शो द वर्ल्ड रियल यू। इट मीन्स कि शायद आपका समय आ चुका है गाइस। आप लोगों को लग रहा होगा कि पता नहीं मेरा टाइम कब आएगा। कहते हैं ना लोग, हम मेरे से अक्सर क्वेश्चन पूछा करते हैं कि मैम मेरा टाइम कब आएगा, मेरे लिए अच्छा टाइम कब आएगा। तो आपकी ज़िंदगी का अच्छा टाइम ये कार्ड क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि स्टार्ट हो चुका है। आपकी रीडिंग्स ना बहुत पॉजिटिव आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि यू आर द पर्सन, मतलब कहते हैं ना करियर के लिए कार्ड आ रहा है। ये लोग जो अभी भी रीडिंग जो ग्रुप 2 है, वो सारे लोग ना सिर्फ करियर को लेके ज़्यादा सोच रहे हैं। और अगर आप रिलेशनशिप के लिए भी सोच रहे हो या फिर किसी भी मैटर में, ये सारी चीज़ों से अपने आप को रेजोनेट करने की कोशिश करो। एज इट इज़ अ ग्रुप रीडिंग, सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। जो कुछ भी आपको रेजोनेट होता है यू कैन टेक इट विथ यू, अदरवाइज जैसा आपको अपना गाइडेंस मिला आप प्लीज़ उसके गाइडेंस के अकॉर्डिंग कर सकते हो। सो यू हैव टू शो द वर्ल्ड रियल यू। अपने आप को यूनिवर्स को दिखाओ भाई, बहुत काबिल हो आप। तो अपने आप को कहते हैं ना यू हैव टू शाइन लाइक अ स्टार। दिस इज़ अ टाइम जहाँ पे यू हैव टू शाइन लाइक अ स्टार। चमकने का समय आ गया। अपने आप को दिखाओ, भगवान आपको ब्लेस कर रहा है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको भगवान एक साथ दे रहा है। तो जस्ट शो द वर्ल्ड रियल यू। आप जो भी हो ना, बस अब सामने खड़े हो जाओ, आपकी बहुत रिस्पेक्ट होने वाली है यूनिवर्स में। एंड ओके, सेल्फ लाइफ। देखो एक गाइडेंस आप लोगों के लिए छोटा सा यहाँ पे सेल्फ लाइफ है। सेल्फ लाइफ का गाइडेंस, ये कार्ड आपको कहना चाहता है एवरी रिलेशनशिप हैज़ अ सेल्फ लाइफ एंड एंड वन डे। दुनिया के हर रिश्ते का ना एक पर्टिकुलर टाइम होता है और एक समय ऐसा आता है जब उसे ख़त्म होना होता है। आप देख सकते हो जिस तरीके से इस पिक्चर के अंदर साईं बाबा इन पंछियों को इस पिंजरे से आज़ाद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पंछियों को पिंजरे से आज़ाद करने का मतलब यहाँ पे ये है कि अपने आप को बंदिश में रख रहे हैं, क्योंकि हमें वो पंछी पसंद थे जिनमें हमने उसे पकड़ के रखा था, लेकिन उसका समय हमारी ज़िंदगी में अब ख़त्म हो चुका है। इट्स टाइम टू फ्री देम। उसका सेल्फ लाइफ, मतलब कहते हैं ना उस इंसान का पर्टिकुलर टाइम हमारी लाइफ में अब ख़त्म हो गया। अगर आप रिलेशनशिप को लेकर सोच रहे हो ना, ये कार्ड आपके रिलेशनशिप के लिए है। मुझे लगता है शायद कोई आपकी लाइफ से जाना चाहता है।
तो दिस इज़ अ टाइम वेयर यू एक्चुअली हैव टू फ्री दैट पीपल, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उसको पकड़ोगे, जितना जकड़ोगे, उतना वो इरिटेट होगा। तो यू हैव टू फ्री हिम और हर, जो भी कोई अभी आपका अपना अपोजिट जेंडर देख लेना, तो यू हैव टू फ्री दैट पीपल, क्योंकि शायद समय आ गया जहाँ पे आपको लीव कर देना चाहिए और अपने, कहते हैं ना, जो अभी दिस इज़ अ टाइम फॉर द करियर, यू हैव टू फोकस ऑन द करियर रादर देन फोकसिंग ऑन द रिलेशनशिप और एनीथिंग। सो सेल्फ लाइफ आ गया है, मतलब वो सिचुएशन आ गई है। एवरी रिलेशनशिप हैज़ अ सेल्फ लाइफ एंड एंड एट वन डे, एक दिन ख़त्म हो जाता है कोई ना कोई रिश्ता। देखो, चाहे मौत अलग करती है, चाहे सिचुएशंस अलग करता है, बट रिश्ता ख़त्म ज़रूर होता है, हर रिश्ता ख़त्म होता है, क्योंकि कुछ भी परमानेंट इस दुनिया में नहीं है। दिस इज़ अ बिग रियलिटी। और आखिरी मैसेज जो बाबा आपको कहना चाहते हैं और माता रानी आपको मेरे थ्रू दिलाना चाहती है, वो ये है कि दिस इज़ ट्रू कि आपकी लाइफ में एक फेज़, एक चीज़, एक रिश्ता हो सकता है, ख़त्म हो सकता होगा, लेकिन ग्रोथ भर भर के माता आपको आपकी ज़िंदगी में देगी। तो आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ, कहते हैं ना, करियर के मैटर में तो कहते हैं ना, यू विल बी लाइक कि बस बरसने वाला है धन, बहुत सारे पैसा आने वाला है, बहुत ग्रोथ मिलेगा, बहुत ही इज्जत, नाम, प्रतिष्ठा सब कमाने वाले हो आप। आने वाले टाइम आपके लिए बहुत ब्लेसिंग है। जस्ट ओपन योर हैंड एंड रिसीव द ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स। माता रानी जाते जाते आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारी कृपा देके जाने वाली है। तो प्लीज़ आप इस ब्लेसिंग्स का लुत्फ़ उठाइए, माता पे भरोसा रखिए और अपने आप को सरेंडर करिए। देखो, कभी कभी ना हम जब यूनिवर्सल काम में दखल अंदाजी देते हैं, तो जो होने वाला होता है वो भी नहीं होता है। मतलब ये है कि कभी कभी ऐसे लोग होता है ना कि हमें पता होता है कि सपोज़ अगर कोई चीज़ सडनली हमारी लाइफ में हो गई जो हम नहीं चाहते हैं, और हम सोचते हैं कि बस कैसे भी करके कुछ रेमेडी करके उस चीज़ को ठीक कर लो। तो अगर वो चीज़ बुरा हुआ है ना आपके लिए, तो वो आपके भले के लिए बुरा हुआ है। अब प्लीज़ उसको रेमेडी करके ना उस पर दिमाग मत लगाओ। बिलीव ऑन द यूनिवर्स, क्योंकि वो यूनिवर्स बदले में आपको ना कुछ बहुत अच्छा देने वाला है। तो दिस इज़ द मैसेज फॉर यू कि बहुत अच्छा ग्रोथ आपकी ज़िंदगी में कुछ आने वाला है। प्लीज़ बिलीव ऑन द यूनिवर्स, प्लीज़ बिलीव ऑन माता की एनर्जी, और वो आपके लाइफ में बहुत सारे अबेंडेंस, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत खुशियाँ लेकर के आएगी। बस भरोसा रखना, क्योंकि आपका भरोसा ही आपकी ज़िंदगी में आपकी सफलता की निशानी बनता है। यू हैव टू ट्रस्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ द एंटायर थिंग। ओके, एंड जाते जाते मैं आप लोगों को एक एंड में एक मैसेज देना चाहती हूँ, जो कि आपके लव वन के लिए है, आपकी साइड से अनटोल्ड लव मैसेज, जो कि आपके पार्टनर शायद आपके साथ रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम से होंगे या नहीं होंगे, बट कुछ ऐसी बातें होती है जो हम अपने रिश्ते में बोल नहीं पाते कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो मैं आपको जाते जाते एक अनटोल्ड लव मैसेज देना चाहती हूँ, जो कि मेरा स्पेशली है। तो अनटोल्ड लव मैसेज फ्रॉम योर पार्टनर, जिन्होंने आज तक कभी आपको नहीं कहा। व्हाट आर द मैसेज फ्रॉम योर पार्टनर? The untold love message from your partner is, I want to say, there is so much I want to say to you. आपके पार्टनर आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। इट्स नॉट जस्ट ओनली वन मैसेज, बहुत सारी बातें उनके दिमाग में हैं जो वो कहना चाहते थे पर नहीं कह पाए। शायद रिलेशनशिप का फेज़ एंड हो गया होगा, या फिर वही इस सेल्फ लाइफ का सिचुएशन आएगा जहाँ पे आप शायद उसको जाने दे रहे हो। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद आपको अपने पार्टनर को एक बार सुनना चाहिए। कुछ ऐसी बातें जो वो आपके साथ कहना चाहते हैं, तो वो बातें अगर अनकही रह जाएंगी ना, तो फिर आपको भी बुरा लगेगा। तो मेरे हिसाब से, मेरी गाइडेंस के अकॉर्डिंग, आपको एक बार बात करके चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। इफ़ यू देखो, टाइम आ गया है कि आप उसको फ्री कर दो, लेकिन उसकी बात ज़रूर सुनो कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो उसके दिल दिमाग में अभी तक चल रहा है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।